कि नहीं होगा? कैमरा पहले बंद कीजिए। नहीं कर सकते कैमरा, हम लोग का ये है। स्वागत है आपका हमारे चैनल द प्रिंस बिहारी में। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हम अपने नज़दीकी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में पैसा जमा करने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पे कुछ हमारे साथ लफड़ा हो गया और उसका हमने वीडियो क्लिप भी बनाया प्रूफ के लिए। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। मतलब पॉकेट से मतलब इससे बोलिए कि नहीं होगा? इसको इससे बोलिए कि नहीं होगा? कैमरा पहले बंद कीजिए। नहीं कर सकते कैमरा, हम लोग का ये है। 1 घंटा से हम लोग यहाँ पे हैं। मेरे पास आए हुए आपको कितना टाइम हुआ है? थोड़ा देर हुआ, 30 सेकंड भी नहीं हुआ है। क्या मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं? हाँ दे दीजिए। भीड़ बहुत है, मैं चेंज कर दे रही हूँ। ये कौन सा तरीका हुआ वहाँ से यहाँ पे भेजेंगे? उनका काम है ना। इतना भीड़ है भाई नहीं तो साहब, फिर पहले इसको तो ये कैमरा एक्सप्लेनेशन बंद दीजिए कीजिए। हमको रिजर्व। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो देखा और शायद आपको वीडियो के द्वारा पता ना चल पा रहा हो कि क्या हुआ है, क्योंकि पूरा वीडियो हमने नहीं डाला है किसी कारणवश। तो मैं आपको पूरी बात अपने वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूँ, कभी भी आपको अपनी सच्चाई के लिए, अपनी हक के लिए कभी लड़ना पड़े और उसमें आपका थोड़ा सा नुकसान हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, तो कभी भी आप पीछे मत हटिए। आप अपने हक के लिए, अपने सच्चाई के लिए ज़रूर उस पर लड़िए और उस पर अड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जीत ना हो। अक्सर सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन हो सकता है आपकी जीत ना हो। फिर भी आपको अपनी हक के लिए, अपने सच्चाई के साथ लड़ने के लिए आप जब ऐसा करेंगे तो आपको दिल से सुकून मिलेगा। आपको लगेगा ऐसा कि चलो मैंने अपनी हक के लिए इतना कुछ किया, तो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, कुछ महीना पहले मैं बैंक गया हुआ था अपना पैसा जमा करने के लिए, जो कि कुछ नोट उसमें से कटे फटे थे, बाकी सारे नोट सही थे। तो मैंने जैसे ही कैशियर को दिया उसे जमा करने के लिए, तो उन्होंने जो कटे फटे नोट थे उसको लौटा दिया और बाकी सारे नोट जो अच्छे थे वो उन्होंने जमा कर लिया। और उन्होंने बोला कि ये जमा नहीं होगा। मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बोला कटा फटा जो नोट है यहाँ पर जमा नहीं होगा, इसको ले जाके आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जाके जमा करिए। तो मैं भी काफ़ी सोच में पड़ गया, अब तो मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा। लेकिन मैं घर आया और घर आकर मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा, जिसमें मैंने पूछा कि मैं इस कटे फटे जो मेरे नोट है इसको मैं क्या करूं, इसको कहां ले जाकर जमा करूं। तो कुछ दिन बाद उधर से रिप्लाई आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्लाई आया, जो कि मेरे पास लेटर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सभी बैंक शाखाओं में कटे फटे नोटों के विनिमय की सुविधा प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो जैसा कि हमने इस लेटर को पढ़ के सुनाया आपको, और मैं इस लेटर को अपने साथ लेकर फिर से अपने बैंक गया, और वहाँ पे मैं 1 घंटा लाइन में लगने के बाद जब मेरा बारी आया तो फिर से पिछली बार की तरह उन्होंने कटे फटे नोटों को लेने से इनकार कर दिया। तो मैंने उनको अपना ये लेटर दिखाया और बोला कि इस लेटर को एक बार पढ़ के सुना दीजिए। तो उन्होंने इस लेटर को पढ़ने से भी मना कर दिया और उन्होंने गुस्से में बोला नहीं होगा तो जमा नहीं होगा। और उन्होंने बगल वाली एक जो सीनियर मैडम थी उनके पास हमको भेज दिया। तो हम भी उन मैडम के पास गए और उनसे बोला अपनी बात कि ये जो कैशियर हैं ये हमारा जो कटा फटा नोट है वो नहीं ले रहे हैं। तो उन मैडम ने फिर से उसी सेम चीज़ को रिपीट करके बोला कि आप जो ये कटे फटे नोट लाए हैं ये यहाँ पे जमा नहीं होंगे, इसको आप अपने घर ले जाइए। तो मैंने अपना मोबाइल धीरे से निकाला और कैमरा रिकॉर्डिंग चालू किया और बोला तब मैडम इस लेटर को आप एक बार पढ़ के समझा दीजिए हमको, इस लेटर में क्या लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इस कैमरे में बोल दीजिए कि जमा नहीं होगा। जैसा कि वीडियो में मैंने बार बार बोला है कि आप एक बार इसमें बोलिए तो कि जमा नहीं होगा। तो जैसे ही उन मैडम ने इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो देखा वो डर गई, और कैमरे के डर से और इस लेटर के डर से वो नॉर्मल हो गई। और उन मैडम ने बोला कि आप इसको कुछ घंटे बाद आके जमा करिए या फिर अगले दिन आके आप आराम से अपना नोट है जमा करिए। तो मैंने पूछा क्यों? मैं तो कब से 1 घंटा से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार किया और मेरा बारी आया तो आप लोग नौटंकी कर रहे हो। तो वो मैडम थोड़ा सा चिढ़ गई और बोली कि मेरे यहाँ आए हुए तो आपको 30 सेकंड भी नहीं हुए। तो मैंने बोला आपके 30 सेकंड का वैल्यू है और मेरा जो वहाँ पे 1 घंटा वेस्ट हुआ उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर आप लोग नौटंकी क्यों कर रहे हो? क्यों वहाँ से यहाँ पे आप लोग भेज रहे हो एक काम के लिए? वो जो काम होने वाला है वो तो वहाँ पे होगा, लेकिन वहाँ से क्यों हमको यहाँ पे भेजा गया?
तो वो बोले कि आप देख नहीं रहे इतना सारा भीड़ है। तो मैंने बोला मुझे भीड़ से क्या मतलब है, मैं तो लाइन में लगकर अपने बारी का इंतज़ार किया हूँ, भीड़ हो या कुछ हो मैं तो अपना काम करने आया हूँ और नियम के अनुसार मैं यहाँ पे अपना काम करके जाऊँगा। तो उन मैडम थोड़ा सा नॉर्मल हुई और बोली कि ठीक है सर आप। और उन मैडम ने अपने पर्स से, अपने पॉकेट से 10 के नोट निकाला, नया नोट, और बोला कि उस नोट के बदले में आप ये नोट रखिए और जमा करिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो आप इलीगल काम कर रहे हो, कैमरा के सामने आपको डर नहीं लग रहा है। तो उन मैडम ने इतना सब सुन के अपना पर्सनल पर्स निकाल के उसमें से अपना पर्सनल पैसा उस फटे नोट के बदले में वो हमें देने लगी। तो मैंने बोला मैडम ये आप एहसान कर रही हो और ये कैमरा के सामने आप क्या कर रही हो, मैं अपना काम करने आया हूँ वो भी लीगल तरीके से, ना कि आप हम पे एहसान करो। तो मैडम थोड़ा सा गुस्सा हुई और बोली कि आप लोगों को परेशान कर रहे हो, आपके वजह से लोग यहाँ पे आगे जमा हो गए हैं। तो मैंने बोला कि हम परेशान नहीं कर रहे हो, आप नियम को फॉलो ना करके परेशान करवा रहे हो और हमें भी परेशान कर रहे हो। तो मैडम ने बोला कि आप क्या 5-10 रुपया के लिए इतना सब कर रहे हो। तो मैंने बोला कि बात 5-10 रुपया का नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कटे फटे नोट लेकर आते हैं और नहीं जमा हो पाता है और फिर से वो परेशान होकर घर उनको जाना पड़ता है। तो बस बात इतना सा है कि आप जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रूल है, जो नियम है, इसको आप फॉलो करिए। बस हम इतना कहना चाहेंगे और आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपके साथ हम आपके ऊपर कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस लेटर और हमारे हिम्मत के डर के वजह से उन मैडम ने उस कटे फटे नोट को लेकर अपने बैंक में जमा किया और फाइनली हमारी सत्य की जीत हुई। और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको भी इस बात की जानकारी हुई हमारे द्वारा और उन्होंने बोला कि हम भी अपना जो पुराना फटा हुआ नोट है उसको लाकर अपने बैंक में जमा करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कटा फटा नोट है, वो 2 टुकड़ा भी है, तो उसको साट कर आप ले जाइए। और नियम के अनुसार अगर आपके पास फटा नोट का 50% से भी अधिक हिस्सा है, भले 2 टुकड़ा है लेकिन 50% से उसका अधिक का हिस्सा अगर आपके पास है, तो वो नियम के अनुसार वो आपके नज़दीकी बैंक में ज़रूर जमा होगा और आप जाके जमा करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।